कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके के हिस्ट्री का पार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहने वाला है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना तथा उनका विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। प्राचीन समय में राज्य या प्रशासन होते थे। इनके प्राचीन समय में क्या होता था? राज्य होते थे, प्रशासन होते थे। ठीक है, इनकी इकाइयों को महाजनपद कहते थे। महाजनपद काल में बौद्धिक ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले यानी कि पूर्व पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जनपदों में बंटा हुआ था। ठीक है, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली माना जाता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद में कुरु राज्य ही हरियाणा था। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उस समय पांचाल जनपद था, जिसमें द्रौपदी का जन्म हुआ, जो पंचाली के नाम से जानी जाती थी। सुरसेन जनपद में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यानी कि जब सुरसेन जनपद में क्या हुआ? श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास के MCQ क्वेश्चन है हमारे, जो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से। थर्ड है, 6वीं ईसा पूर्व भारत किस में बटा हुआ था? जनपदों में। 4 है, हरियाणा किस जनपद में आता है? कुरु में। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है, द्रौपदी का जन्म किस जनपद में हुआ था? पांचाल में। श्री कृष्ण का जन्म किस जनपद में हुआ था? सुरसैन में। मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। 10 क्वेश्चन है, महाजनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलती है? हमें ए और बी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य काल हिस्ट्री का, जो हरियाणा जीके का है। तो मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास ही थी। हरियाणा मौर्य के दिन 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य को शासन संपदा में प्राप्त किया। इसका कार्यकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बन कर रहे। इसके पुत्र अशोक भी महान राजा थे। नेक्स्ट, हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख टोपरा कला वर्तमान में यमुनानगर जिले में स्थित है। थानेश्वर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है, यानी कि थानेश्वर को अशोक का पैतृक राज्य मीन्स पिता का जो राज्य था, पिता द्वारा बनाया गया शासन था, जो साम्राज्य था, तो पैतृक राज्य था। ठीक है, तो पिता द्वारा जैसे वंश आगे से आगे चलता रहता है। हमारे पिता जैसे हमारे लिए ज़मीन छोड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये मेरी पैतृक ज़मीन है, वैसे ही उनके मतलब पैतृक राज्य था जो पिता द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो थानेश्वर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है, क्योंकि थानेश्वर में अशोक ने एक अन्य महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरियाणा मौर्यों के अधीन 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रांड ट्रैक रोड को निर्माण शेरशाह सूरी से पहले इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस समय इस रोड को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
पहले जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है ये शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था पहले, ठीक है। पहले इसका मतलब सॉरी इसने पहले इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, तब इसको क्या कहा जाता था, उत्तरापथ कहा जाता था, ठीक है, इस रोड को। और बाद में जब शेरशाह सूरी ने बनवाया इस रोड को तो ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मतलब उसके नाम से रखा गया था, ठीक है, बनवाया गया था उसे नाम से, फिर नाम इसका ग्रैंड ट्रैंक रोड रखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था। अशोक ने 16 महाजनपदों यानी कि 16 महाजनपदों को जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक मौर्य से संबंधित है। यह अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख को 1353 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट है मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में सबसे बड़े गणराज्य अयोध्या का उदय हुआ था। नेक्स्ट है हमारे MCQ क्वेश्चन है अभ्यास के, तो इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? 322 से 184 ईसा तक, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल कब से कब तक रहा था? 322 BC से 289 BC तक, ठीक है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। नेक्स्ट है चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? ये विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। 6 है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बिंदुसार। 7 है बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। 8 है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। नेक्स्ट है 9 बिंदुसार मौर्य किस धर्म को मानते थे? आजीविका संप्रदाय, ठीक है, आजीविका संप्रदाय। नेक्स्ट है ये आजीविका संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट है 10 हो गया हमारा। 11 है हरियाणा में अशोक का पैतृक राज्य किसे माना जाता है? थानेश्वर को, ठीक है, इनके पिता के द्वारा बनाया गया राज्य है, ठीक है, पैतृक राज्य है। 12 है अशोक की लाट हरियाणा में कहाँ पर है? कहाँ है? यानी कि फतेहाबाद और हिसार, ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, टोपरा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? अशोक से। नेक्स्ट है 14 हरियाणा पर मौर्य वंश के किन राजाओं ने शासन किया था? उपयुक्त सभी, यानी कि चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट है 15 हरियाणा मौर्य के अधीन कब से कब तक रहा था? कब तक रहा था? यानी कि 322 से लेकर 232 तक, ठीक है, 322 से 232 तक। 16 है अशोक का शासनकाल क्या था? 272 से लेकर 232 तक, ठीक है। 17 हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, अशोक के एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हैं, यह हरियाणा में कहाँ पर है? थानेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन है, हरियाणा में मौर्य वंश के पतन के किस का उदय हुआ था? गणराज्य का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपदों को जीता था? 8 को, ठीक है। 21 है अशोक ने कितने महाजनपदों को जीता था?
1622 फिरोज शाह तुगलक अशोक के टोपरावले को दिल्ली कब ले गया था? 1353 में, ठीक है। और 23 है पुरातत्व खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। शुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट 24 मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ। इन गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य था अयोध्या, ठीक है। 25 है शेरशाह सूरी से पहले जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है 26 है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा पथ के नाम से। गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।